सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। सो आज हम बात करने वाले क्लास एस एनसीईआरटी मैथ्स गणित प्रकाश के हमारे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 4 के सेकंड फिगर इट आउट के बारे में। तो सेकंड फिगर इट आउट हमारा क्या है? सेकंड फिगर इट आउट हमारा जो बेस है, हम क्वाड्रिलेटरल पे बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने रेक्टेंगल के ऊपर बात की थी। सो हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे पैरेललोग्राम के बारे में। सो पैरेललोग्राम जैसे हमारे जो क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पे, सो इन क्वेश्चंस पे तो अभी हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि पैरेललोग्राम होता क्या है एंड पैरेललोग्राम दिखता कैसा है। जैसे कि गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि ये हमारा पैरेललोग्राम है। सो पैरेललोग्राम है, ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सो पैरेललोग्राम का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। सो जैसे कि अपोजिट साइड्स हैं, ये हमारी एक अपोजिट साइड है, इसको हमने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। दैट्स मीन्स ये दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। और अगर ये दोनों साइड्स भी हमारी इक्वल होती हैं, सो इसको हम बोलते हैं, जिसकी दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम की देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होती है, एंड सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पैरेललोग्राम की आती है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी में उसमें हमारे होती है साइड्स आर इक्वल, एंड हमारी सेकंड प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है, सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, पहली प्रॉपर्टी होगी हमारी ये सारे साइड्स इक्वल होती हैं, तो अपोजिट sides are equal and पैरेलल। एंड हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे कि ये हमारा एक एंगल है, सो इनका नेम ले दिया हमने ए बी सी एंड डी। सो हमारा एंगल ए जो है वो हमारा एंगल सी के इक्वल होगा, एंड एंगल बी जो है वो हमारा एंगल डी के इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होती है अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होती है, एंगल की बेस पे होती है थर्ड प्रॉपर्टी में हमारी, कि एडजेसेंट एंगल, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज द सम ऑफ adjacent एंगल इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल हमारे होते हैं जो हमारे अगल बगल के एंगल, जैसे आजू बाजू के एंगल, जैसे एंगल ए एंगल बी। तो हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। एंगल बी और एंगल सी का सम जो हमारा होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। एंड एंगल सी प्लस एंगल डी का जो सम होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। एंड एंगल डी प्लस एंगल ए का जो सम होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। और नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है, सो ये एक हो गया, और डायगोनल्स के बेस पे हमारा तो उसका इतना काम नहीं, फिलहाल इतनी हमारी प्रॉपर्टी है जिसको हमें समझने के लिए चाहिए। सो नाउ मूव करते हैं हमारे फिगर इट आउट की तरफ। सो गाइस हमारे फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। इन सारे क्वाड्रिलेटरल्स में हमें रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा उठाते हैं, जिसमें हमारा एंगल 40 डिग्री है और हमारा क्वाड्रिलेटरल है PEAR। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो गाइस हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिल चुका है, सो सबसे पहले देखिए हमारी इसमें अपोजिट साइड्स हमें मिल रही हैं जो कि इक्वल है हमें अपोजिट साइड्स। सो ये एक पैरेललोग्राम है। सो अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें अब जैसे ये एंगल है, हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी कहती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल है, तो अगर एंगल P हमारा 40 डिग्री है, सो एंगल A भी हमारा 40 डिग्री होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम
आर इक्वल अपोजिट एंगल्स हमारे पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। सो ये हमारा 40 डिग्री मिल गया हमको। एंड अब हमें क्या बना, हमने क्या थर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं एडजेसेंट एंगल, ये और ये वाला एंगल का जो सम होगा तो एंगल पी प्लस एंगल ई ये हमारा होगा 180 डिग्री। सो एंगल पी हमें पता है 40 डिग्री है हमारा, एंगल ई हमें फाइंड आउट करना है। तो 180 डिग्री एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री, 40 इधर था इधर आ जाएगा, सो माइनस 40 डिग्री। सो हमारा एंगल ई जो आ गया वो आ गया हमारा 140 डिग्री। सो एंगल ई भी हमें मिल चुका है, एंगल ई हमारा 140 डिग्री। सिमिलरली जो हमने सेम प्रॉपर्टी ऊपर यूज़ की, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो एंगल ई अगर हमारा 40 डिग्री है सो एंगल आर भी हमारा 140 डिग्री होगा। सो हमने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। सो नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर बी है फर्स्ट पार्ट का। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड द एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। सो ये हमारा पैरेललोग्राम में सेम प्रॉपर्टी सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, एड्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal, hence angle P is equal to 180 degree, so angle R is also 110 degree। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 110 डिग्री। सो अब क्या था, एंगल P प्लस एंगल Q का जो सम है वो हमारा 180 डिग्री था बाय यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी। सो एंगल P हमें पता है 110 डिग्री है, सो एंगल Q हमें फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 180 डिग्री एंड एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। सो हमारा एंगल Q आ जाएगा 70 डिग्री। सो हमें एंगल Q मिल गया, ये हमारा 70 डिग्री और ये हमारा 110 डिग्री। सो एंगल Q इज इक्वल्स टू 70। सो एंगल Q इज इक्वल टू अगर 70 है तो एंगल Q इज इक्वल्स टू 70 एंड एंगल Q जो होगा वो हमारा एंगल S के इक्वल, बिकॉज अपोजिट साइड्स हैं तो एंगल S भी हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। सो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये पैरेललोग्राम तो है नहीं बिकॉज इसकी चारों साइड्स इक्वल है। सो हमारी जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं वो या तो स्क्वायर होता है या तो रोम्बस होता है या तो पैरेललोग्राम भी होता है, बट पैरेललोग्राम के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। सो ये हमारा एक है रोम्बस, बिकॉज स्क्वायर होने से था, बिकॉज इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सारे एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा हो गया एंगल 1, ये हमारा हो गया एंगल 2, ये हमारा हो गया एंगल 3, ये एंगल 4 एंड ये हमारा एंगल 5। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमें Z बनता दिख रहा है वहाँ पे हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सो एंगल 5 जो है वो हमारा हो जाएगा 30 डिग्री ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हमें एंगल 5 पता चल गया। सो अब यहाँ पे जो है ये ट्रायंगल एक्स डब्ल्यू वी, ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो हमारा इसमें जो एंगल एक्स होगा वो एंगल वी के इक्वल होगा। सो अगर ये 30 डिग्री तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा, और तो अगर एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है सो एंगल वी के ये इक्वल होगा, तो ये हमारा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वी प्लस एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 30 प्लस एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू 180। सो हमारा एंगल डब्ल्यू जो आएगा विच इज आएगा 120 डिग्री। सो और जैसा कि यहाँ से देख सकते हैं 120 डिग्री अगर ये है, सो हम एंगल 1 अगर फाइंड आउट करना है तो सिमिलरली वही सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे भी यूज़ कर देंगे।
सो एंगल 1 जो था वो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज अपोजिट एंगल आर इक्वल। सो एंगल यू भी है, क्योंकि एंगल यू हमारे अपोजिट एंगल, जैसे कि मैंने बताया था, एंगल यू इज इक्वल्स टू एंगल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो एंगल यू भी हमें मिल गया 120 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री था। एंगल यू में मिल चुका 120 डिग्री, एंगल एक्स मिल गया, सारे एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। दैट्स अ इजी मेथड। सो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी एक रोम्बस है, बिकॉज की चारों साइड्स इक्वल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5। सो सबसे पहले अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो एंगल ओ जो कि था एंगल 5 एंगल, तो एंगल 20 जो है वो हमारा एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 5 जो है वो हमारा आ जाएगा 20 डिग्री। एंगल 5 हमें मिल गया, और एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3। सो एंगल 5 हमारा 20 डिग्री है, तो एंगल 3 भी हमारा 20 डिग्री हो जाएगा। सो और क्या था, एंगल ओ प्लस एंगल आई प्लस एंगल सी। जो ट्रायंगल से तीनों एंगल का सम था वो 180 डिग्री था। एंगल ओ में पता है जो कि 20 डिग्री था, एंगल आई जो कि हमें नहीं पता है, हमें फाइंड आउट करना है, एंगल सी हमें पता है विच इज़ 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल आई हमारा आ जाएगा 140 डिग्री। एंड सिमिलरली हम अंदर भी करेंगे, तो एंगल 1 जो होगा वो हमारा 20 डिग्री होगा, और एंगल आई जो है वो हमारा एंगल ए के इक्वल होगा। तो एंगल आई हमारा एंगल ए के इक्वल होगा। सो एंगल आई हमारा कितना था, 140 डिग्री। सो एंगल ए हमारा हो जाएगा 140 डिग्री। हैंस हमने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। फिर हम बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर ऑफ आर्क ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 140। तो हमें डायगोनल प्रॉपर्टी का यूज़ करके एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसकी डायगोनल्स की लेंथ 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और जो इंटरसेक्ट करने का एंगल है वो हमारा 140 डिग्री। तो चलिए इसको बताते हैं कैसे करना है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डायगोनल से हमने बनाए थे कई सारे क्वेश्चंस। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो गाइस हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक आर्क मारेंगे इसकी, क्योंकि हमें वो यूज़ करना है, क्या बोलते हैं हमारा डायगोनल से, वो क्या है हमारा ये डायगोनल प्रॉपर्टी का हमने यूज़ करना है। तो हमें आधी लेंथ से थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे, आधी से ज़्यादा मतलब मिनिमम हाफ लेंथ नहीं होनी चाहिए उसकी। सो विद द यूज़ ऑफ प्रोट्रैक्टर हमने ले ली फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर 4.5 की हमने ले ली। सो एक बार हम यहाँ पे रखेंगे इसको, एंड एक आर्क हम यहाँ पे मारेंगे। सो एक हमारा आर्क ये मार दिया, एक हमने ये मार दिया, और डिस्टेंस ना लेंथ ना चेंज करके हम सीधे दूसरे पॉइंट पर रखेंगे। सो दूसरे पॉइंट पर हमने रख दिया। सो दूसरे पॉइंट पर रखने के बाद एक और आर्क हम यहाँ से आर्क इसको अपने आर्क को कट करेंगे, एंड सिमिलरली इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे बिकॉज ये कट नहीं कर रहा है। सो ये हमने कट कर लिया विद द हेल्प ऑफ रूलर। हम हमारा ये एंगल्स को मैच कर देंगे लाइंस को। सो ये हमने कर दिया। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे कि 140 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बिकॉज हमने उसमें एंगल दिया हुआ था 140 डिग्री। सो हमने कंपास रखा एंड 140 डिग्री, ये रहा हमारा 135 डिग्री एंड ये रहा हमारा 140 डिग्री। सो 140 डिग्री पे हम एक आर्क मारेंगे, सॉरी आर्क क्या लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। सो ये रहा हमारा 140 डिग्री। सो ये रही हमारी 140 डिग्री। सो ये हमारा 140 डिग्री का एंगल बन गया।
अब हमें क्या करना था, 5 सेंटीमीटर की एक आर्क मारनी थी। तो 5 सेंटीमीटर को अगर हम हाफ, देखो 7 सेंटीमीटर ही थी तो 3.5 ये रही एंड 3.5 ये रही, इस टोटल को ऐड करेंगे तो हमारी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। सो अब हम क्या करेंगे, 2.5 मतलब 2.5 मतलब 5 का बोला था तो 2.5 इधर एंड 2.5 इधर, तो एक आर्क हम मारेंगे 2.5 सेंटीमीटर का। सो इसको हमने ये लिया सेंटर पॉइंट पे एंड एक आर्क हमने 2.5 का ये मारा एंड एक आर्क हमने 2.5 का ये मार दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको मीट कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। सो विद द हेल्प ऑफ रूलर हम इसको मीट कर देंगे यहाँ पे। ये हमारा मीट हो गया एंड इसको हम यहाँ से मीट करेंगे। एंड अब क्या करेंगे हम, सो अब हम इसको मिला देंगे यहाँ पे, हमारी ये लाइन को मीट कर देंगे। इस लाइन को हम यहाँ से मीट कर देंगे। सो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। सो गाइस हमारा पैरेललोग्राम बन चुका है। सो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर दिस फिगर इट आउट। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज, डायगोनल प्रॉपर्टी का यूज करना है, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हुज डायगोनल आर्क ऑफ लेंथ इज 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सो हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक रोम्बस जिसकी डायगोनल की लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कुछ बच्चों को होता है कि जैसे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर था, हम 7 की जगह 5 भी ले सकते हैं, बट 7 हमने इसलिए लिया बिकॉज हमेशा एक बड़ी लेंथ लो ताकि आपका फिगर अच्छा सा बने एंड उसके लिए हमें एडवांटेज भी कई सारे होते हैं, बिकॉज बड़ी लेंथ लेंगे तो हमारा आर्क में भी हमें प्रॉब्लम नहीं करती है, तो इसलिए हमेशा बड़ी साइड लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। सो एक 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हमने कर दी है ड्रॉ। अब हम सेम प्रोसीजर करेंगे जैसे हमने बाकी सब में किया था, विद द हेल्प ऑफ कंपास हम आधे से ज़्यादा लेंथ की आर्क हम मार देंगे। सपोज कि अगर 5 की है तो कोई मेजरमेंट की नहीं, बट आप 3 की मार सकते हैं, मैंने 3 की ली है। सो ये रही हमारी 3 सेंटीमीटर की एक आर्क एंड एक आर्क की ये रही 3 सेंटीमीटर की। सिमिलरली हम इसको इस पॉइंट पे रखेंगे, ये कट किया एंड इसको यहाँ पे रखा हमने, सो ये कट हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स हम वो आर्क ना लेकर के हम थोड़ी सी लेंथ अपनी हल्की सी ज़्यादा करेंगे ताकि हमारा फिगर थोड़ा नीट एंड क्लियर शो हो। सो एक आर्क हमने ये मारी थी, एक आर्क हम ये मारेंगे एंड एक और इस जगह पे हमने आर्क मारी एंड सिमिलरली एक आर्क ये मार दी। विद द हेल्प ऑफ रूलर हम अपनी लाइन को मीट कर देंगे। सो ये हमने मीट कर दी हमारी लाइन को एंड अब हम क्या करेंगे, अब बोला गया था इसमें 4 सेंटीमीटर मीन 2 सेंटीमीटर ऊपर एक आर्क मारेंगे एंड 2 सेंटीमीटर का एक नीचे है। तो विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर आप मेज़र कर लेंगे एंड ये हमने सेंटर पर रख के एक आर्क हमने ये मारा एंड एक आर्क हमने ये मारा, आर्क हमने दोनों साइड मार दिए। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड रूलर हम इन सारे आर्क को मिला देंगे। सो ये हमने यहाँ पे मीट कर दिया एंड ये हमने यहाँ पर मीट कर दिया एंड सिमिलरली इसको हम यहाँ पर मीट कर देंगे एंड ये वाला हम यहाँ पे मीट कर देंगे एंड ये हमारा रोम्बस बन के तैयार है बिकॉज इसकी चारों साइड्स हमारी इक्वल हैं। सो ये हमारा रोम्बस कंप्लीट होता है एंड दिस फिगर आउट हैज़ बीन कंप्लीटेड। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो सो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा के लिए ओपन है, कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं एंड हमारा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड कोई भी डाउट हो सो कॉन्टेक्ट अस। एंड ये हमारा था आज का लास्ट का फिगर इट आउट। सो हमारा सेकंड फिगर इट आउट कंप्लीट कर दिया है। सो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर इट आउट में। एंड अगर कोई भी डाउट हो सो वंस अगेन कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। सो तब तक के लिए गुड बाय।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।